श्री शाम समर्थ फ्रेंड्स, अगर आप ध्रुव शक्ति का पाठ करते हैं नवरात्र में तो आपकी व्रतों का ध्यान रखना है और क्या विशेष फल मिलते हैं मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या विशेष ध्यान रखना है, उसकी सावधानी क्या है, उसके क्या क्या आपको फल मिलते हैं। देखिए, ध्रुव शक्ति का जो पुस्तक होती है वो आपको लाल कपड़े में बांध के रखना चाहिए। आज सप्तमी है फ्रेंड्स, तो आज आप सबको सप्तमी के लिए विशेष शुभकामनाएं। अगर आपने उपास रखा है तो बिना नमक का खाने का सोचिए। क्यों? तो अगर आपको नवरात्रि करनी है तो आपको इस प्रकार से करना चाहिए कि आपको पूर्ण फल मिल सके। क्यों? तो हम तो उपास करते हैं तो 9 दिन तो करते हैं, तो हमको इतना प्रयत्न करना चाहिए कि बिना नमक का खाए, फल फ्रूट खाए, दूध पिए और 9 दिन तक कम से कम ऐसा करने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर हम इस उपवास में भी नमक खाएंगे तो फिर उपवास कब करेंगे हम। तो इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, हमारे शरीर को भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। वेट लॉस होता है, हमारी त्वचा में एक चमक आ जाती है और फल फ्रूट खाने से हमारी स्किन भी ग्लो करती है। तो इसके भी फ़ायदे होते हैं। साइंटिफिक फ़ायदे मैंने बताए। और अगर आपको आध्यात्मिक के फ़ायदे बताने जाए तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, इससे माँ अति प्रसन्न होती है। आपकी जो भी कठिन से कठिन मनोकामना माता पूर्ण करती है। देखिए, ये आज माता कालरात्रि का दिवस माना गया है। आज सप्तमी है, तो देखिए माता कालरात्रि है और तो माता कालरात्रि ने ये जो रूप लिया था, तो ये माता का वाहन है, जो हम बोलते हैं गधा बोलते हैं, माता का वाहन। ये देखिए वाहन इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको विशेष बात क्या बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये है कि तो फ्रेंड्स, हम स्तोत्र का जो देवी का जो स्तोत्र या देवी का जो पाठ हम करते हैं उसकी क्या बातों को हम ध्यान रखना है, ध्यान सुनिए फ्रेंड्स। जब हम पाठ करते हैं तो हमको सबसे पहले, अगर हम वॉशरूम करने गए तो हमको नहाना चाहिए। नहाने के बाद अगर हमको किसी ने कोई पीरियड्स में या कोई और कुछ नहाया धोया नहीं है तो अगर छू लिया तो आप कपड़ा बदल लेना चाहिए। अगर आपको गैस पास हुई तो आपको खुद के ऊपर को पानी छाटना चाहिए। ऐसा देखिए, ऐसा पानी आपको रखना ही चाहिए सामने और आपको ऐसे पानी आचमने से अपने ऊपर छाटना चाहिए। गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, गंगा जल वो रखना ही चाहिए घर में हमको। और फ्रेंड्स, ऐसे कहा है हमारे इसमें लिखा हुआ है कि आपको सावधानी रखनी है कि 9 दिन तक आप जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते, तो आपको आपकी जो पूजा पाठ की या किसी और की आपको बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने आपको बताना नहीं चाहिए। और ज़्यादा फलदायी, अगर आपको ज़्यादा ही फलदायी करने का है तो आपको इस बात को गुप्त रखना पड़ता है। और इसमें विधि विधान से पाठ करने से शीघ्र फल मिलता है और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, विधि विधान क्या है, अगर आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत स्नान कीजिए। माता का फोटो है तो अच्छे कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ के उनको ठीक से लाल फूल चढ़ाइए। अगर लाल फूल नहीं मिलते तो आपके घर में जो फूल निकलते हैं वो फूल आप चढ़ा सकते हैं माता को। और आपने जवारा रखा, अगर आप घर में रखा है तो आप उनको रोज़ उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद माता का पाठ करते हैं तो गंगा जल छिटके मार के कपड़े, जो पूजा के कपड़े होते हैं वो अलग से रखिए। वो कपड़े और जो रोज़ हम काम करते हैं उनके में मिक्स मत कीजिए। और फिर विशेष सावधानी और ये भी रखिए कि इस दिन कोई किसी के घर खाना नहीं चाहिए, कहीं घर में जाना नहीं चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना चाहिए, हमको विशेष फल मिलता है। और आपको विशेष बात ये बताने चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये जो पाठ है, आपको अगर अष्टमी शुरुआत होने से 24 मिनट पहले, सुन लीजिए ध्यान से, जब अष्टमी की शुरुआत होती है उसके 24 मिनट पहले और अष्टमी की समाप्ति होती है और नवमी की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, तो थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया है। अष्टमी की समाप्ति और नवमी की शुरुआत मतलब 48 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको 24 मिनट हो गए, 24 मिनट अभी अष्टमी समाप्त होने वाली है वो 24 मिनट और नवमी की शुरुआत होने वाली है वो 24 मिनट, टोटल हो जाएंगे 48 मिनट। ये समय को संधि काल कहा गया है। ये संधि काल में अगर हम नवरात्रि का संधि काल इसे कहते हैं। इसमें अगर हम माता का पाठ करते हैं तो असंभव से संभव कार्य भी हमारे पूर्ण करती है माँ। तो क्या करना है हमको, माँ चामुंडा का इस दिन माता ने ये समय में रूप लिया था। माता इस समय चामुंडा का रूप धारण करती है।
तो इस समय को अति शुभ कहा गया है। माता भक्तों को वरदान देती है, तो हमको भी वरदान का फल मिलना चाहिए। इसमें क्या करना है, हमको ये पाठ शुरू करना है। 48 मिनट तक आप निरंतर पाठ करते रहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी करना अति आवश्यक होता है, लेकिन इस समय में आप करेंगे तो माता की अति कृपा आपको मिलेंगी। अष्टमी को दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे भी करते हैं, इसको भगवती स्तोत्र भी हम कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि देवी की आराधना की, श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इनकी आराधना की है उनको सभी जीवन में कार्य से, सभी तरह के कार्य से सफलता तो मिलती है, लेकिन सभी दुख समाप्त होते हैं। कृष्ण जी ने स्वयं इनकी आराधना की थी। हर मनोकामना पूर्ण होती है। भय, शत्रु भय, और हमको अगर रोग है तो इस तन मन धन किस बात की हमको चिंता है वो सब हमारे पूर्ण होते हैं। लेकिन इनको विधि विधान से कीजिए और संकल्प लेके करिए। संकल्प का मतलब होता है हाथ में जल लीजिए और माता को आपका नाम गोत्र बोल के, जिस जगह में रहते हो स्थान का नाम बोलिए, आपका कुल गोत्र बोलिए और आपका नाम लेके संकल्प छोड़िए कि माँ मैं आज से शुरुआत करूँगी, इतने दिन तक करूँगी। कोई 10 दिन करते हैं, कोई 40 दिन करते हैं, इस प्रकार से लीजिए। माता को जब स्नान कीजिए, धातु की मूर्ति है तो शंख से स्नान कीजिए। माता को श्रृंगार चढ़िए, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आरती भोग लगाइए माता को। और आपको ये सब करते रहना है। अगर आपने ये सब पूरा ठीक से किया है तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर आपको एक माता को नैवेद्य लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको माता को नैवेद्य लगाने के लिए विशेष बात बताते हैं आपको। अगर आप अपने घर में अगर चावल है, सादे चावल अगर नहीं है तो बासमती चावल अगर है तो अच्छा, नहीं है तो सादे चावल लीजिए। उसको घी का और काली मिर्च का और हींग का और जीरा का तड़का लगाइए। और एक कटोरी में थोड़ा घी रखिए, एक कटोरी में शहद रखिए और एक कटोरी में कढ़ी रखिए और माँ को और एक चम्मच रखिए और माँ को ये नवरात्रि में भोग लगाइए। इससे आपको परम पद की प्राप्ति होगी। करके देखिए। आपको अगर विश्वास नहीं है तो करके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये उपाय जो होते हैं ये सब उपाय पंडित जी द्वारा, और वैसे पंडित जी प्रख्यात, ऐसे वैसे पंडित जी नहीं, प्रख्यात पंडित जी द्वारा किए गए उपाय है। उनको जो लाभ मिला है, उनने जो उनका अनुभव हुए है वही आपको मैं शेयर करी फ्रेंड्स। ये अद्भुत उपाय अवश्य कर लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया है। ध्यान रखिए, अष्टमी समाप्त होने के 24 मिनट और नवमी शुरुआत होने के 24 मिनट, कुल मिला के 48 मिनट हमको ये साधना करनी है। इसको बोलते हैं संधि काल। संधि काल में किए जाने वाली साधना उपाय, मतलब माता की जो हम दुर्गा स्तोत्र का जो भी सूक्त का जिसका भी हम पाठ करते, स्तुति करते या सप्तशती का पाठ करते तो हमको विशेष फल मिलता है। तो अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। और हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए और माता जी विश्वास रखिए तो आपको जीवन में कभी भी कुछ संकट नहीं आएगा। माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स।